ओके फोक्स, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। मैं आ गया हूँ आज थोड़ा बात करने फिर से। ओके, सो आज बात करेंगे फिर से एक टीचर, यूपीएससी टीचर जो आते हैं और जेनरिक कमेंट पास करते हैं। आज बात करते हैं सर अवध ओझा के बारे में। ओके, सो सर अवध ओझा लाल गमछा पहन के आते हैं, पॉडकास्ट में आके अनशन लर्न बकलोली करके चले जाते हैं। बहुत सारा पॉडकास्ट उनका देखा हूँ, बट आज जो विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अमीरी और गरीबी। सर ने कहा हर गरीब ऑनेस्ट है, हर अमीर करप्ट है। गरीब अमीर नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसको करप्शन नहीं आता है, उसको धोखा देना नहीं आता है, बेईमानी नहीं आता है। और हर अमीर अमीर है इसलिए क्योंकि उसको बेईमानी आता है, करप्शन आता है। सो इज इट ट्रू? क्या ये सारे बातें सही है? आप लोग क्या सोचते हो? लास्ट 5 साल में इंडिया में कम से कम 100 से ज़्यादा स्टार्टअप बने हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम गांव देहात से आके लोग उसको बनाया है। यूनिकॉर्न्स बना है वो लोग, वो स्टार्टअप्स। दे हैव बिकम मिलीनियर्स। सब करप्टेड है। लास्ट 5 साल में आईटी फील्ड में सीआर्स में पैकेज गए हैं। पर मंथ 5 lakhs 10 lakhs पैकेज लेके बैठा हुआ है आईटी प्रोफेशनल्स। यस, आई थिंक दे आर अमीर, दे आर रिच। सब कोई करप्टेड है। लास्ट 5 साल में इंडिया में बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री उभर के सामने आया है जो इंडस्ट्री में ह्यूज पोटेंशियल नोटिस किया गया है एंड लोग उसमें पैसा कमा रहा है। बहुत सारा इंडस्ट्री है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, जैसे कि वेडिंग प्लानिंग, वेडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब जगह पे लोग पैसा कमाया है। तो ये हो गया काइंड ऑफ टायर 1 सिटीज़ के बात। टायर 2 सिटीज़ में बहुत सारा ऐसा कंपनीज बना है, स्मॉल एंटिटीज़ कंपनीज बना है जो कि बहुत पैसा कमा रहा है अभी भी। सब कोई करप्ट है? नहीं। तो ऐसा जेनरिक कमेंट क्यों पास करते हो? तो अभी बात करते हैं कि ये तो हो गया कि अमीरी वाला बात। ऐसा हज़ारों लाखों एग्जांपल्स है जहाँ पर अमीर लोग extremely honest, they are extremely honest, and they have done it with their skills and professionalism. थोड़ा बात करते गरीबी पे, गरीब लोगों पे। सबसे पहले तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि अमीरी और गरीबी ये डिफाइन करने वाले हम और आप लोग कोई नहीं होते। जो लोग थोड़ा कम पैसा कमा रहा है, क्या वो लोग गरीब है? ये हो गया फिलोसॉफिकल बात। बट यस, द फैक्ट इज कि सब कोई सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम अमाउंट ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहा है सही ढंग से, सही तरीके से। सब कोई अपना जीवन नहीं चला पा रहा है। तो क्या वो लोग सब करप्शन का शिकार है और क्या सब लोग ऑनेस्ट है? नो, इट्स नॉट अबाउट ऑनेस्टी। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट करप्शन, करप्टेड पीपल और ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पीपल। इट्स अबाउट स्किल्स। जो लोग गरीब है वो लोग कुछ स्किल्स से लैक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्किल्स से गरीब लोग लैक करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आता है जो लोग गरीब है या फिर जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने का,
The problem is they don't know the difference between opportunity and competition. थोड़ा इसको विस्तार से बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी जब भी आता है, गरीब का माइंड में ये आता है कंपटीशन। कोई उसके लिए थोड़ा कुछ करता है, उसके लिए थोड़ा सोचता है, साथ में आगे बढ़ने का कोशिश करता है, वो उस चीज़ को, उस इंसान को, उस अपॉर्चुनिटी को एज ए कंपटीशन देखता है कि अरे वो तो मेरे से बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, समझा रहा है, तो उसको कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। ये अप्रोच को चेंज करने से गरीब को नया रास्ता मिलेगा, नया काम करने का, नया कुछ सीखने का, नया कुछ समझने का रास्ता मिलेगा। कंपटीशन मत समझो। तुमसे compete करने के लिए लोग नहीं आया है इधर, साथ काम करने के लिए आया है। साथ में काम करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, आगे बढ़ो। बट प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूट है तो बस गवर्नमेंट सर्विस का ट्रेनिंग या गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट है, और गरीब उसके पीछे भागता है क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस को उस हिसाब से ग्लोरीफाई किया गया है। गवर्नमेंट सर्विस को उस हिसाब से सो कॉल्ड एक मतलब दर्जा दिया गया है। अदर अदर स्किल्स को, अदर नॉलेज को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, गरीब लोग दे डोंट नो मार्केटिंग। वो लोग मार्केटिंग करना नहीं जानता है। कैसा मार्केटिंग? कोई भी काम वो लोग कर रहा है, कोई भी चीज़ वो लोग कर रहा है, उसको सही से लोगों तक पहुंचाने का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, दे डोंट नो अबाउट दो स्ट्रैटेजीज। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं समझता है, और इसको सिखाने का भाई इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके। गरीब को बेचना और खरीदना नहीं आता है। क्या बेचा जा सकता है और क्या खरीदा जा सकता है, क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए, ये गरीब को नहीं समझ में आता है। से फॉर एग्जांपल, जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, कम कम पैसा कमा रहा है, थोड़ा पैसा कमाने के बाद ना वो लोग ऐसा चीज़ें खरीदता है, ऐसा सामान खरीदता है जो कि उन लोगों का लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दे बाइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो लोग नहीं समझता है कि सेल करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ सामान सेल करूं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सेल करूं। सेल करना मीन्स बहुत कुछ सेल होता है। ड्रीम्स सेल होता है, टैलेंट सेल होता है, अपॉर्चुनिटीज सेल होता है, बहुत कुछ सेल होता है। तो सेल करना और बाय करना गरीब को नहीं समझ में आता है, और इसको सिखाने के भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। गरीब को पता नहीं है कि ये सब चीज़ों में मास्टरी कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आता है, गरीब डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। थोड़ा पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद उसको कैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे ताकि उसका पैसा बढ़े। दे डोंट नो अबाउट इन्वेस्टमेंट, दे ओनली नोज अबाउट सेविंग्स। सेव करना समझता है वो लोग, इन्वेस्टमेंट नहीं समझता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एकदम ही नहीं समझता है कि किस में मैं इन्वेस्ट करूं जो कि मेरे को बहुत सालों बाद मेरे को रिटर्न आए, नहीं समझता है। अच्छा, देन आता है एक चीज़, गरीब लोगों को अपना जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं आता है। अब कैसा मेंटेनेंस? गरीब का घर में आप जाओगे, देखोगे सोफ़ा पे कवर चढ़ाया हुआ है, टीवी पे कवर चढ़ाया हुआ है, फ्रिज पे कवर चढ़ाया हुआ है, लेकिन जिससे वो कमा रहा है, जिससे वो कमा सकता है, जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, वो चीज़ का मेंटेनेंस उन लोगों का ज़ीरो होता है। आई हैव सीन दिस। आप कहीं भी चले जाओ, कैसा भी सोसाइटी में चले जाओ, पीपल डोंट नो हाउ टू मेंटेन थिंग्स विच ब्रिंग्स वेल्थ। अच्छा, फिर ऑलवेज गरीब लुक फॉर लग्जरी एंड कंफर्ट। कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, महीने का 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार अपने अपने हिसाब से कमा रहा है पैसा, बट फिर भी गरीब है, फिर भी ये नहीं करे, बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स फॉर कंफर्ट, लग्जरी।
एक बहुत वाइटल चीज़ है। आप जब पैसा कमा रहे हो, अगर आप कंफर्ट के पीछे भागोगे, इनिशियली शुरू में अब लग्जरी के पीछे भागोगे, अच्छा बाइक, अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छा टीवी, अच्छा फ्रिज, so you will not be able to understand what actually required for you. What I have seen people doing, those who are earning good amount of money, but they are still not able to living their life in that standard. I'm talking about that community. So luxury and comfort के पीछे भागने से इनिशियल स्टेजेस में तो ये प्रॉब्लम आएगा। देन आता है कि गरीब को ना कम्युनिकेशन नहीं आता है। दे डोंट नो हाउ टू टॉक, व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक, whom टू टॉक। गरीब को नहीं पता है ये कम्युनिकेशन स्किल। दे डोंट नो अबाउट एनी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश में बात कर दिया, मैं कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर, नो, इट्स नॉट एट ऑल दैट। कम्युनिकेशन मीन्स मेरे को क्या बात करना है, कहाँ बात करना है, कैसे बात करना है, किससे बात करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दे डोंट नो। ओके, नाउ गरीब का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली अटैचमेंट। They don't know about the difference between family responsibility and family attachment. What is the difference? क्या डिफरेंस है फैमिली अटैचमेंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सी, आपको अगर कहीं पहुंचना है, कहीं काम करना है, तो बहुत सारा चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, और उसमें आपका फैमिली भी आता है, क्योंकि फैमिली के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, और आपको अगर सही ढंग से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना आ गया तो आपको फैमिली के साथ बिना रह के भी वो चीज़ करना आएगा। आपके लिए, गरीब के लिए जो पैसा कमा रहा है लेकिन अमीर बनने का कोशिश कर रहा है, नहीं बन पा रहा है, उसको वो चीज़, उससे टाइम मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का मौका मिलेगा, ताकि और आगे बढ़ पाए और ज़्यादा पैसा कमा पाए, उसका फैमिली को ही देने के लिए, उसका फैमिली को ही संभालने के लिए उसको ज़्यादा मौका मिले। लेकिन फैमिली अटैचमेंट में, फैमिली के साथ जुड़े रहने से, एक साथ रहने से उसको वो सारा मौका नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली के साथ रहना गलत है। यू हैव दोज राइट्स टू बी विथ योर फैमिली। आप फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोज आर क्वालिटी टाइम्स। बट स्टिल अगर आप देख रहे हो कि मेरा कुछ काम करना है और उसके लिए मेरे को फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली टाइम से थोड़ा हटना पड़ेगा, तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा वो फैमिली अटैचमेंट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो एक एक थिन लाइन है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है गरीब डोंट नो अबाउट टीम वर्क। टीम, व्हाट इज ए टीम? एक टीम में, एक इंडिया में क्रिकेट चलता है, मैं क्रिकेट से समझाता हूँ। एक टीम में एक बॉलर होता है, एक ऑलराउंडर होता है, एक विकेट कीपर होता है, एक कैप्टन होता है, एक बैट्समैन होता है, एक अच्छा फील्डर होता है। हर किसी का रोल अलग अलग होता है, और टीम में सबके साथ मिल के काम करना, टीम वर्क, गरीब को नहीं समझ में आता है। और मेरा ये जो बात है, मैं जेनरिक में ही कह रहा हूँ, मैं एकदम से जेनरिक वे में कह रहा हूँ। मैं हर किसी को डेडिकेट करके, हर किसी को दिमाग में रख के ही बात कर रहा हूँ। सोच के देखिए, टीम वर्क में लैक होता है, क्योंकि वो नहीं जानता है टीम वर्क, व्हाट इज टीम वर्क। एक टीम में रह के एक कॉमन गोल के पीछे भागना, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए मेहनत करना, ये जानने के बावजूद कि मेरा रोल शायद उतना नहीं होगा, मैं मैन ऑफ द मैच नहीं बनूंगा, मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बनूंगा, मेरा नाम उतना नहीं आएगा, बट स्टिल आई विल वर्क फॉर दैट गोल, कॉमन गोल। ये समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझ में आता है गरीब को, दैट्स वाई उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है। देन आता है
मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग। गरीब को मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग के बारे में कुछ नहीं पता। फिजिकली फिट रहना, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, योगास करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये चीज का नॉलेज आधा इंडिया, 90% इंडिया को नहीं पता कि फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मेंटल वेलबींग, मेंटली फिट रहना और फिजिकली फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और मेंटली कैसे फिट रहा जा सकता है, फिजिकली कैसे फिट रहा जा सकता है, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है और नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये हर एक टॉपिक एक अलग अलग वीडियो डिमांड करता है। मैं ये सब के बारे में बाद में बात करूँगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग अगर बोलेंगे कि हाँ ये हर एक टॉपिक में आप लोगों को वीडियोस चाहिए, डेफिनेटली आई विल डू दैट। बट नहीं पता गरीब को, जिसके लिए वो लोग गरीब, पैसा कमाने के बावजूद वो लोग उस लेवल का लाइफ नहीं जी पाता है। एंड देन आता है पार्टनर, बी इट ए लाइफ पार्टनर, बी इट ए फैमिली पार्टनर, बी इट ए सोशल पार्टनर, बी इट ए फ्रेंडशिप पार्टनर, बी इट ए कलीग। गरीब लोगों को ना, दे डोंट नो हाउ टू चूज पार्टनर, whom टू चूज पार्टनर। किससे दोस्ती करना है, किससे दूर रहना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किससे मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना है। गरीब लोगों को ये पता ही नहीं है, चाय दुकान में बैठ के अड्डा मार रहा है। अब क्या बोले, ऐसा हर एक टॉपिक पे मैं बात करने जाऊंगा ना तो बहुत सारा बात उभर के आएगा। हर एक टॉपिक एक डिफरेंट वीडियो डिमांड करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग जो कॉन्सेप्ट बना के इंडिया में चल रहे हो, गरीब मतलब ऑनेस्ट और रिच मतलब करप्ट, मैं शायद उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों पे जेनरिक कमेंट मत पास किया कीजिए, जेनरिक कमेंट मत दिया कीजिए। ये बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा फील्ड है। मेरा कहने का मतलब ये ही है कि पहला बात है कि आप जेनरिक कमेंट मत पास कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट पास कर रहे हो इसके पीछे रीज़न है कि वही बात घूम फिर के वही पे आता है, आप लोगों का नैरेटिव सेट होता है उस चीज़ से, और दूसरा चीज़ है आप लोगों का दुकान चलता है उस चीज़ से। गरीब अगर ये सब चीज़ सीख जाएगा, ये सब चीज़ों का इंस्टीट्यूट खुलने लगेगा गली गली में, चौराहे पे, रास्ते पे, कि कैसे मेंटली वेल फिट रहा जा सकता है, कैसे फिजिकली फिट रहा जा सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकता है, टीम वर्क से क्या बेनिफिट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए लाइफ में, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये जो आप लोग ग्लोरीफाई करके बैठे हो कोई पर्टिकुलर सर्विस को, पर्टिकुलर जॉब्स को, तो लोग फिर और वो सब चीज़ में नहीं भागेगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अगर ये सब चीज़ में मास्टरी करूँगा तो भी मैं अमीर बन सकता हूँ, तो भी मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, और उससे इकोनॉमिक। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में भी बहुत गरीब है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल दे हैव दैट मैकेनिज्म, दैट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लोग सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के पीछे नहीं भागता है, वो लोग और भी डिफरेंट चीज़ों को बिल्ड करने का कोशिश करता है, और उस चीज़ से देश का इकोनॉमी आगे बढ़ता है। वो चीज़ उन लोगों का कंट्री से बाहर सप्लाई होता है, बाहर एक्सपोर्ट होता है, और पैसा उन लोगों का कंट्री में आता है। उससे ही लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टेटस है, वो ऊपर उठता है। तो ये बहुत सारा बातें हैं। अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ, आपका जो बात पे मैं स्टार्ट किया था, मैं उसी बात पे एंड कर रहा हूँ कि गरीबी और अमीरी को डिफाइन करने के लिए ऑनेस्टी इज नॉट द पैरामीटर, नॉट एट ऑल। ऑनेस्टी दूर दूर तक नहीं आता है ये चीज़ के सामने। इट्स अबाउट स्किल, इट्स अबाउट नॉलेज। अगर आपके पास स्किल है और सही नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, देन इट्स नॉट अबाउट ऑनेस्टी। मायने नहीं रखता है ऑनेस्टी हो या ना हो, या कुछ हो ना हो, इफ़ यू
have that capability, have those skills, have the mindset, then will do it. हो जाएगा आपका. और जो भी लोग किया है, मिलियनियर्स बिलियनियर्स बना है, लाखों में कमा रहा है, they all have done by their skills. Not all, not everyone. पॉलिटिशियंस में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, वो सब अलग टॉपिक है. बट पॉलिटिशियंस छोड़ के बहुत सारा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, शेयर मार्केट स्टेक होल्डर्स है. जो लोग अमीर है, गजब का अमीर है जो लोग, दे आर ऑनेस्ट. इवन सी दे माने वो लोग ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का बात ही नहीं आता यहाँ पर. दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क. अपना अपना काम कर रहा है, पैसा आ रहा है. समझिए थोड़ा, ऐसा जेनरिक कमेंट मत पास कीजिए ऐसा. बट अगर मेरा वीडियोस जो लोग भी देख रहा है एंड दे वांट टू बिकम, and no, it's not about they want to become rich or something like that. It's if they want to master in the skills, they want me to make videos over those skills, marketing skills, investment skills, teamwork, team building skills, communication skills, तो मैं बनाऊंगा वीडियो. आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो पे कि आप लोगों को अगर चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ों में भी आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो अपना डे टू डे लाइफ में, अपना काम में, तो यस डेफिनेटली कमेंट कीजिए. और मैं पिन कमेंट में ये सारा चीज़ें कोशिश करूँगा डाल देने के लिए. मेरे को किसी को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाना है. तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का बातें मत किया करो ओपन फोरम्स में आके, यूट्यूब में आके इस टाइप का बातें. इससे समाज का कोई भलाई नहीं होगा. हर अमीर करप्ट नहीं होता है, हर गरीब ऑनेस्ट नहीं होता है. बस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैंने जो भी बातें किया है इसमें और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, डिटेल में वीडियोस बनाना चाहिए विद डेटा एंड ऑल, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई दैट. आप लोग बोलिए, मुझे कमेंट में बोलिए कि कैसे मैं कौन सा टॉपिक पे मैं इस रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ. मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा सारा डिटेल्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.